पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मेयर खुद मान रहे हैं कि विकास के काम नहीं हुए और हुआ तो भ्रष्टाचार। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई में रोहतक नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है? नहीं, हमारा रीजन पूछना है, मतलब कुछ रीजन ये मतलब नो रीजन पूछना है कि किस रीजन से वापस होगी, मैं नाम से क्यों ले रहा हूं उसके विकास देने को लगा उसके में अति मैंने एक रीजन नो बता दो किस रीजन से बदल जाए कर दे जैसे सब बता रीजन है, मैं ऊपर एक रीजन नो बता दो मैं यो काम था सर। कई बार इशू क्या होते हैं, जैसे आज हमने एस्टिमेट फ्रेम करना शुरू किया, वो साल 1.5 साल 2 साल में सिरे चढ़ता है सर। तब तक 2 साल बाद कई नए एरियाज जहाँ पे लेसे के इशू आ जाते हैं, कुछ और आ जाते हैं, हमें वो टेकअप करने पड़ते हैं। तो ये सर इसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है, एस्टिमेट में कुछ लिया है नहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है इसमें कि लिखवानी मौके पे कहाँ पड़ती है। अब एकदम कहीं बहुत ज्यादा इशू आ गया मिक्सिंग का, वहाँ चेंज करवानी पड़ेगी सर, इस तरह का इशू है। 3 महीने के इंतजार के बाद हुई रोहतक नगर निगम की आम बैठक में भ्रष्टाचार और विकास के कार्यों को लेकर पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों पर जमकर आरोप लगाए। रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल ने भी मान लिया कि 4.5 साल में वो इतना विकास नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। यही नहीं, उन्होंने तो खुद ही माना कि रोहतक नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मगर इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मेन समस्या जो है कामों की है, डेवलपमेंट की है, और वो उनकी जायज़ भी है, क्योंकि वार्डों का विकास होना चाहिए। 4 साल बीत गए हैं, 4.5 साल और 6 महीने की बात है। तो हमने कोशिश की थी, लेकिन जितने फंड्स की एबिलिटी रही उसके हिसाब से ही बहुत कम काम हो पाया। अब कोशिश है कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे कमिश्नर साहब, और हम सब जो हमने रखे हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे काम करूँ। अच्छा, कहाँ कमी रही है आपका? मतलब लगातार इतना काम हो गया, कमी कहाँ रही है? कमी तो पैसे की रही है, कमी तो पैसे की रही है। पैसे से काम होता है, हर काम को जो है ना काम करने के लिए पैसा चाहिए, और कॉरपोरेशन उतना पैसा दे नहीं पाई। आप भी कह रहे हैं अधिकारियों से हम बात करते हैं, अधिकारी तो काम नहीं करते, कई बार आप कहते हैं नहीं, अधिकारी जो काम नहीं करते हैं उसका कारण ये है कि वो लापरवाही करते हैं। आज अमृत योजना का जो है पैसा आया, लेकिन उसका जनता को लाभ ना मिल पाया, लापरवाही तो है उसमें। हम ये कैसे कह सकते हैं पैसा नहीं आया? लापरवाही है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसकी आवाज़ आपने उठाई थी? तो आप भी देखते रहते हो, हम तो जिस दिन से बने आज तक आवाज़ ही उठा रहे हैं। अच्छा, लापरवाही है तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? एक्शन बहुत बार लिख के भेजा हमने चंडीगढ़, आप हमारे साथ ले लो रिकॉर्ड, कितनी बार भेजा है। तो कोई वहाँ से फीडबैक उसके लिए? वो तो फीडबैक तो यही है कि किसी का ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी को इधर कर देते हैं, दबाव देते हैं। काम हुआ है, पेनल्टी भी लगी है। ठेकेदार के ऊपर 10% तक की पेनल्टी लगाई है। समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, और कमिश्नर साहब को नॉलेज में देकर कार्रवाई भी करवाते हैं। उन पर पूरी तरह छानबीन हो ताकि कुछ कार्रवाई आगे बढ़े। लगाम क्यों नहीं लग पा रही? मानते हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार है? मानता हूँ। 3 महीने से रोहतक नगर निगम की आम बैठक नहीं हुई थी और पार्षद इंतजार कर रहे थे कि कब ये बैठक हो और वो अपने दिल की भड़ास निकाले। आखिर आज नवनियुक्त कमिश्नर और रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल की अध्यक्षता में नगर निगम की आम बैठक हुई। बैठक शुरू होते ही पार्षदों के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। पार्षदों का कहना है कि जो विकास के काम होने चाहिए थे वो किसी वार्ड में पूरे नहीं हुए हैं और बहुत से काम तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। अमृत योजना में सबसे ज्यादा घपलेबाजी हुई है। सारी दिखते हैं जी, अमृत योजना ने जहाँ जहाँ सीवर और पानी की लाइन डाली है उसमें तो सबसे मेन तो उन्होंने क्या गलतियाँ की। एक तो पानी की लाइन की डेप्थ प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जब भी कोई ट्रैफिक आता है, थोड़ा सा भी अगर हैवी ट्रैफिक होता है तो लाइन टूट जाती है, वहाँ से लाइन लीकेज हो जाती है, जिससे कि पानी गंदा जाता है। दूसरा, उन्होंने जगह जगह पर सीवरों के अंदर से पानी की लाइन क्रॉस कर रखी है और वहाँ पर भी लीकेज हो गई, जिसकी वजह से घरों में गंदा पानी जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ इन्होंने लाइनें डाली हैं वो रास्ते सारे यूँ के डैमेज है, उनको इन्होंने रिस्टोर नहीं किया, सिर्फ 10-20% एरिया रिस्टोर किया है। नगर निगम में भ्रष्टाचार व्यापक तौर पे है। आप अगर कहीं प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाना चाहते हैं तो आपकी ठीक नहीं होगी। अगर दलालों को पैसे दे दो तो ठीक हो जाती है। और ऐसा ही मेरे साथ एक वाक़या हुआ, मेरा खुद के ड्राइवर का मैंने आईडी ठीक करवाई, वो तहसील में जाके गलत हो गई, लेकिन यही नहीं समझ आया जब ठीक निकल गई, सारा काम ठीक हो गया और उसने बेचारे ने अपनी बहनों को बुलाया हुआ था, लेकिन वहाँ फिर ख़राब हो गया। मतलब यही नहीं समझ आता कि सिस्टम क्या है। भ्रष्टाचार का तो बुरा हाल है, और मेन भ्रष्टाचार का तो मैंने अप्पू घर के बारे में लगाया था कि जहाँ पे शहर में जल भराव बहुत ज़्यादा है, जैसे ही बारिश होती है आप लोग भी उसके
पीड़ित हैं, जैसे ही जल भराव होता है तो ये तय हुआ था निगम के हाउस में कि आपको घर पे पानी डाल दिया जाएगा, लेकिन यही नहीं पता, बात हुई तो ये पता चला कि जी मशीनें ही नहीं है वहाँ पे। जिन मशीनों की पेमेंट हो गई, बिल आ गए, पैसे दिए गए, सब कुछ दे दिया, कई करोड़ों का घपला है, तो मशीनें ही नहीं है वहाँ पे। अधिकारियों की या नगर निगम की पैसा तो है ही नहीं। आप एक बार बताओ ना, बच्चे हमारे स्कूल के अंदर नहीं जा सकते, इतने कुत्ते हैं वहाँ, इतने बंदर हैं वहाँ, रोज काट जाते हैं, रोज रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए जाओ। अब छोटे बच्चे कैसे जो है ना, हर एक माँ बाप नौकरी पेशा वाले आदमी है सेक्टरों के अंदर, अब वो आदमी कैसे जो है ना बच्चों के लिए जब स्कूल में जाते हैं। समस्या है पानी के जमाव की वजह से डेंगू बीमारी भी फैल बिल्कुल फैली हुई है। और वहाँ जो है ना सेक्टर के अंदर, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सेक्टर के अंदर 2 मकान बन गए, 2 मकान खाली पड़े हुए हैं। अब वो खाली मकान पड़े हुए, उनके अंदर बरसात के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, बरसात के अंदर पानी इकट्ठा होगा तो उसके अंदर जो है ना मच्छर, ये दूसरी चीज़ें पनपेंगी और वो डेंगू फैलेगा, वहाँ जो है ना मलेरिया होगा, पीलिया होगा। अब लोग जो है ना वहाँ ग्रस्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं। इस पर कुछ बात हुई मीटिंग में? कुछ इसके अंदर बातचीत तो करते ही नहीं ना। पार्षदों का कहना है कि वे अधिकारियों के पास कोई भी काम लेकर जाते हैं तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता और प्रॉपर्टी आईडी में तो बिना पैसे लिए काम ही नहीं हो रहे। हर बार हवाला दिया जाता है कि विकास कार्यों के लिए बजट नहीं है। ऐसे में वो जनता को क्या जवाब दें? वहीं इस मामले को लेकर रोहतक नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर जितेंद्र कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि काम ना हुए हों, हो सकता है कि काम गति उनकी कम रही हो या जितने काम दिए गए हों उतने फंड्स अवेलेबल ना हों उसके हिसाब से। तो इसके बारे में आज भी जैसे सभी पार्षद ने उठाया है तो एक बार गहनता से इस चीज़ की जांच करेंगे और उसका कारण क्या रहा है और ये आगे ताकि इस तरह की शिकायत ना आए। मूलभूत सुविधाओं का टोटा जो है अभी साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि सभी पार्षदों ने साफ तौर पर कहा कि पानी की समस्या, रोड की समस्या, बिजली की समस्या जो है काफ़ी यहाँ पर सुनने को मिली है। जो ज़्यादा आज समस्या उठाई है वो पानी की समस्या के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा कई पार्षदों की शिकायतें थी और उसमें मेनली मिक्सिंग का था। तो इसीलिए हमने फैसला किया है, मेयर साहब और मैं, हर 15 दिन में पब्लिक हेल्थ के साथ और HSVP के साथ इनके अधिकारी और हमारे अधिकारी उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया करेंगे ताकि आगे जल्द से जल्द इन समस्याओं को मिलजुल के हम, कि कहीं कन्फ्यूजन ना रहे कि किसे करना है ये काम, कैसे करना है ये। ठीक है, कई बार ये है कि पब्लिक हेल्थ को करना है लेकिन रोड कॉरपोरेशन का है, वो NOC नहीं देते या किसी और दूसरे विभाग की, तो ये कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स को आगे जितना जल्दी हो सकेगा इसको सुलझाया जाएगा। रोहतक नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर जितेंद्र कुमार ने भी पार्षदों को आश्वासन दिया है कि जहां भी कमियां आ रही हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा और जो भी इन कमियों के लिए दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बता दें कि नवनियुक्त नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र कुमार ने कहा कि पार्षदों की बहुत सी समस्याएं सामने आई हैं, उसे लेकर वे अधिकारियों से बात करेंगे और विकास कार्यों में जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच कराई जाएगी। वैसे अब देखने वाली बात ये रहेगी कि रोहतक में नगर निगम कुछ विकास कार्य अब करवा पाता है या फिर नहीं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।